हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ। और टॉपिक का नेम है अर्जेंट गाइडेंसेस। ठीक है, जो गाइडेंसेस हैं वो काफ़ी अर्जेंट हैं, चैनलाइज्ड हैं, इंट्यूटिवली भी काफ़ी कुछ बताने की इस रीडिंग में आपको मैं कोशिश करूँगी। हाल फिलहाल क्या डूज़ हैं, डोंट्स हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी आ सकती हैं। और क्वेश्चन क्या है, मतलब यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, डिवाइन परमात्मा आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, तो ये मैसेज दोनों ही तरह के होते हैं। बहुत बार किसी चीज़ से हमें आगाह भी किया जाता है और बहुत बार हमें हरी झंडी भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं कैप्रिकॉन्स के लिए हाल फिलहाल आने वाली है। और ये वीडियो जनरल है और टाइमलेस है। जब भी आपकी फीड में आ जाए, जब भी आपको कोई फॉरवर्ड कर दे, आपको स्क्रॉल करते हुए मिल जाए, ठीक है, तो कहीं भी आ जाए, यूट्यूब रिकमेंडेशन में आपके पास आ जाए, तो आप इसको देखिएगा, अपने लिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप इसे अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से जो लोग देखते हैं उससे भी देख सकते हैं, सन साइन से भी देख सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप मानते हैं कि आप कैप्रिकॉन्स हैं, मकर राशि है, तो आप सभी का स्वागत है। और ये आपकी जनरल और कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, यानी कि सभी से बिलोंग करती है, कोई भी देख सकता है। दूसरी चीज़, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये आपकी जनरल ही रीडिंग है। आप इसको उसी तरह से लेंगे, जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता लग रहा है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो एम्परर का कार्ड आया, वाव, इधर एम्परर आया है और इधर किंग ऑफ कप्स आया है। कहानी ना कैप्रिकॉन्स की अब बदलने जा रही है। 9 ऑफ कप्स आ रहा है। कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, आई मीन बहुत बहुत ब्लेस मैं भी करती हूँ आप लोगों को। नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। क्या ही बात है। अभी अगर मैं देखूं, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, कप्स के इतने सारे कार्ड आ जाना बहुत ही अच्छी बात है। और कैप्रिकॉन्स की लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी रहती है तो वो कहीं ना कहीं प्यार की कमी रहती है, फीलिंग्स की कमी रहती है, इमोशंस की कमी रहती है। इमोशनली सपोर्टेड फील नहीं किया होता है बचपन में। चाइल्डहुड बहुत चैलेंजिंग रहा होता है। चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं, जल्दी बड़ा हो जाना घर की हालत को देखते हुए, ठीक है, या पेरेंट्स बहुत बार किसी बच्चे को पेरेंटिफाइड कर देते हैं, अपनी उम्र से जल्दी बड़ा हो जाना, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेना। क्योंकि कैप्रिकॉन्स जो है पब्लिक की राशि है, ठीक है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, तो डेफिनेटली इस तरह के रोल्स के लिए कुदरत को तैयार भी करती है। बट उसमें क्या होता है कि इनके जो डेलिकेट इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, शादियां इनकी हो जाती हैं, तो अमूमन कैप्रिकॉन्स ही वो लोग हैं जिनके बारे में उनके पार्टनर्स शिकायत करते हैं, जिनके बारे में उनके हस्बैंड या वाइफ शिकायत करते हैं कि ये कभी अपने मन की बात हमें बताते नहीं हैं। ठीक है, तो उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हुई है कि उनके मन की बात कभी सुनी नहीं गई है, तो अब उनके लिए ये बातें मैटर नहीं करती हैं। और इस तरह से कहानी कहीं चलती है। अगर ये कहानी आपको अपनी कहानी से मिलती जुलती लगी है कैप्रिकॉन्स, तो लिखिएगा मी, सो दैट मुझे पता चले आप में से कितने लोगों ने अपने इमोशंस सप्रेस किए हुए हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा रीज़न बनता है उस एंग्स्ट का, उस फ्रस्ट्रेशन का, उस फेलियर का जो रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स फील करते हैं। बट यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने का रीज़न है क्योंकि कप्स के कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे या तो आप खुद ही अपने इमोशंस को हील करेंगे, कुछ मेडिटेशन कुछ लोग सीख सकते हैं इस टाइम पे। कुछ लोगों की लाइफ में प्रेम प्यार आएगा। कुछ लोग हैं जिनका प्रेम प्यार ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके डिवोर्स हो गए हैं, जो सेपरेशन में हैं, सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनको एक नया मौका मिलेगा, चाहे उसी पार्टनर की घर वापसी से मौका मिले, चाहे कोई नया पार्टनर उनकी लाइफ में आए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है इस दुनिया में नहीं हैं, ये भी होता है। इस तरह के लोग भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं कि पार्टनर की डेथ हो चुकी है, चाहे वो लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ का पार्टनर है। तो वो भी अगर चाहते हैं कि हाँ हमें लाइफ में अब कोई चाहिए दूसरा इंसान, तो दूसरी बार आपकी लाइफ में प्यार आने के भी यहाँ पे संकेत बहुत मिल रहे हैं। और इमोशंस की हीलिंग करना, इमोशंस को अच्छे से सीखना,
इस टाइम पे ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर हीलिंग सीखें, अपनी हीलिंग करें या करवाएं और फिर आपकी हीलिंग करें, या उनके हीलिंग होने से आपकी हीलिंग अपने आप ही हो जाए। बट ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। ये इंसान टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है किसी भी फील्ड में। बेसिकली बोलने का काम, कम्युनिकेशन का काम करता होगा और इनको काफ़ी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की, साधनाओं की और मेडिटेशन की। काफ़ी इन्होंने किया है और काफ़ी इनका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है कि ये इस तरह की चीज़ों में ही हैं। ये हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ तो डेफिनेटली हैं। तो एक ऐसा इंसान, और हमेशा ही कैप्रिकॉन्स की लाइफ में ऐसा ही इंसान आएगा, ऐसा ही इंसान इनको अपील करेगा, क्योंकि इनके खुद के इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, सप्रेस्ड हैं। तो एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आएगा जो फुल ऑफ इमोशंस होगा और जो इनको ट्रिगर करेगा। जो चीज़ इनके कहीं दबी हुई है, इनको ट्रिगर करेगी वो चीज़ कि यार इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है, इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है। आपके उस दबे हुए हिस्से पे से ना उसको कवर को हटाने के लिए ज़रूरत है कि इस तरह का ही इंसान आपकी लाइफ में आए। तो सोलमेट कनेक्शन होना, या आपके अपने पार्टनर के साथ ही अगर हाल फिलहाल कोई खट्टर पटर चल रही है तो उस खट्टर पटर को ठीक करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं एक बहुत अच्छे हीलिंग पार्टनर के साथ में। और ये सोलमेट कनेक्शंस होंगे डेफिनेटली, या कार्मिक जर्नी में भी अगर आप हैं तो फॉर टाइम बीइंग आप जो है सोलमेट वाला टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करेंगे। और बहुत ही अच्छा ऑरा है इनका, और बहुत ही अच्छी, ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली हीलिंग करते हों या प्रोफेशनली इस तरह के काम करते हों, लेकिन ये जिससे भी जिसके पास भी बैठते हैं, या ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक मेल फिगर है तो आप इसे जो है मेल ही समझें। ये आपके केस में वाइसे वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो ये जिससे भी बात करते होंगे, जिसके भी पास बैठेंगे 2 मिनट, तो क्योंकि आपकी लाइफ में आएंगे तो आपसे दोस्ती भी होगी, आपसे प्यार भी होगा, आपके साथ भी रहेंगे, तो उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत बार ना किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है कि उसको इंसान सामने वाला सब कुछ बता देता है। जैसे कि मैं बचपन से अगर खुद को देखूं, याद करूं, तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए, उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी बातें मुझे बैठते ही मेरे पास, एक होता है कि बस इंट्रोडक्शन ही हुई है, सिर्फ बैठे हैं पास में, उन्होंने अपनी लाइफ के इतने गहरे गहरे राज मेरे सामने खोल दिए। तब तक मैं अकल्ट में भी काम नहीं करती थी। ऐसे ऐसे राज मेरे सामने खोल दिए 2 मिनट में, और वो हल्के हो गए वो बात को सुना के, और फिर चलते बने उसके बाद। तो किसी किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है कि आपको सेफ फील होता है, और आप बड़ी से बड़ी बातें जो दुनिया से छुपाए फिरते हैं, दबाए फिरते हैं, दबे फिरते हैं, उसका बर्डन फील करते हैं, किसी ऐसे के सामने फटाफट बता के हल्का फील हो जाना चाहते हैं। तो ये पार्टनर वैसा ही है। ठीक है, खुद का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन रियल में ये रियलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कार्ड भी है, पेज ऑफ कप्स। अगेन एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू इनिंग, प्यार में, शादी में। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी शादी के रिश्ते आएंगे, और जिन लोगों की शादी की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती थी किसी भी वजह से, वो बातें आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे ये चाहे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि लव मैरिज ही है, लेकिन जिन लोगों की अरेंज मैरिज भी है उनको भी इस शादी में ऐसा लगेगा जब वो पार्टनर से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, डेट पे जाएंगे, कि ये जो है पार्टनर मेरे मन का ही पार्टनर है, मेरी पसंद से ही हो रही है, और चाहे मेरे पेरेंट्स ने ढूंढा है, बट ये बिल्कुल लव मैरिज के जैसा या एक लवर के जैसा ही उनको एहसास होगा इस इंसान के साथ में रह के। और अगेन ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, और ये इंसान काफ़ी, एक होता है ना कि एक होता है, उसको चाइल्डिश तो मुझे बोलना पड़ेगा, पर मैं चाइल्डिश बोलना नहीं चाहती हूँ, जो ना बहुत ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मुझे कितना मिल रहा है, मुझे इसमें कितना देना पड़ रहा है। गिव एंड टेक का ज़्यादा हिसाब ना रखने वाले, रिस्क लेने वाले, हैप्पी गो लक्की, चिरपिंग। अब इसमें से कौन होते हैं? ये जेमिनाइज की एनर्जी ऐसी होती है। तो कोई जेमिनाइज हो सकते हैं, कैंसेरियंस हो सकते हैं, पाइसियंस हो सकते हैं आपके केस में। तो इस तरह के पार्टनर की उम्मीद है, हो सकता है इस तरह के ही पार्टनर आपकी लाइफ में हो, या आपके जो पार्टनर हैं मैरिड लाइफ में ये उनकी राशियां हों। बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि ये उनकी राशियां हों, और इनके साथ में ना थोड़ी सी नरमी आपके इमोशंस में भी आएगी। इमोशंस की हीलिंग होनी है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो उन इमोशंस को ढूंढना पड़ेगा, उन पे से पर्दा हटाना पड़ेगा, फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर भी कोमल भावनाएं हैं जो मैंने दबा के रखी हुई हैं। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे शायद आपको यही सुनने की ज़रूरत है, और शायद आप इसी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, क्योंकि प्रेम प्यार भरे
इतने कार्ड्स आए हैं, आई मीन इतने कार्ड्स आए हैं और बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। बात की जाए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की, अगेन कप्स की एनर्जी है बट विद दी वेल्थ एनर्जी, मनी एनर्जी भी साथ में है। ये वो वाले कप्स होते हैं जो आपको वेल्थ भी देते हैं, यानी कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी इस टाइम पे खूब खूब फील होने वाली है। ऐसे पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे, या आपके खुद के रिश्ते जहाँ पे कोर्ट केसेस हुए हुए हैं, पार्टनर्स के बीच में लिटिगेशन चल रही है, सेपरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, तलाक लेना चाहते हैं या एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, अंडर वन रूफ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो हीलिंग, उन रिलेशनशिप की हीलिंग भी इस टाइम पे होगी। आप किसी को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं तो भगवान शनि यहाँ पे आपको एक मौका देंगे कि हाँ, इससे सीखो, आगे बढ़ो, और एक मौका तो मैं देता हूँ कि रिलेशनशिप में रीयूनियन करवा देता हूँ। यहाँ पे रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप रीयूनियन ही चाहते हैं अपने पार्टनर से तो लिखिएगा रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन लिखिएगा, और अगर आप लव मैरिज चाहते हैं तो लव मैरिज लिखिएगा, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ लिखिएगा, इमोशनल हीलिंग चाहते हैं या इस तरह का पार्टनर चाहते हैं तो इमोशनल हीलिंग या फिर हीलर लिखिएगा। ठीक है, जो आपकी भावनाओं को समझे, इस तरह का पार्टनर मिलने की बहुत बहुत उम्मीद है। और देखने में आपको ये पार्टनर जो है अपने से बहुत डिफरेंट लगेगा, लेकिन कोर कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो ऊपर ऊपर दिख रहा होता है, एक होता है कोर कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के कोर कॉन्फ्लिक्ट एक ही होंगे लेकिन उससे डील करने का तरीका अलग अलग है। एक कोर कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि बचपन में कोई इशू हुआ, अपने अपने इमोशंस दबा लिए, इनको भी सेम इशू हुआ लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को जानना चाहा, सीखना चाहा, अपने इमोशंस को दबाया नहीं, उन पे काम किया, अपने ट्रिगर्स पे काम किया, और इसी का नतीजा है कि आज आपके एप्रिकॉन्स हैं और ये हीलर हैं। ठीक है, और आपने भी यहीं पहुंचना है। ये पार्टनर का आपकी लाइफ में आ जाने का मतलब है कि ये आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन है, जो ये हो गया है वो कल को आप हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं, आप इनको क्लेम कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स हैं, पैसा आएगा आपके आसपास, और ये टाइमलेस है, ये जब भी आपको मिले तब आप रिलेट कर सकते हैं। पैसे की अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा आएगा, कैश फ्लो हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, स्टक मनी वापस आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं पैसे के आने के, घर बन सकता है बहुत लोगों का। और यहाँ पे ना परिवार के साथ रह के पैसे को एंजॉय करना, परिवार के साथ रह के चीज़ों को एंजॉय करना, ये चीज़ भी दिखाता है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक होंगे, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक होना। घर में अगर 4 लोग हैं, चारों आपस में प्यार से रहेंगे और चारों का इनकम इस टाइम पे बढ़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपके हस्बैंड को प्रमोशन मिल जाए, आपको नया जॉब मिल जाए, या आप एक नया काम शुरू करना चाहें तो इस टाइम पे नया काम शुरू हो सकता है, न्यू इनिशिएटिव लेना, कोई चीज़ सीखना। तो इस तरह की बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं जो यूनिवर्स यहाँ पे आपको देना चाहता है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, देखो न्यूनेस का एनर्जी है, यहाँ से नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ से पेज ऑफ कप्स है, यानी कि रिलेशनशिप में भी न्यूनेस है, नए फ्रेंड्स भी आ सकते हैं लाइफ में, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद के साथ भी आपका रिश्ता जो है नए सिरे से शुरू होगा, आप खुद को प्यार करना सीखेंगे। इस टाइम पे आप किसी रिट्रीट में जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, लाइक माइंडेड लोग, लाइक माइंडेड फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लाइक माइंडेड लवर या रिलेशनशिप वाले लोग जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी। रिश्ते भी हो सकते हैं कि अरेंज मैरिज में भी एक से ज़्यादा रिश्ता एक टाइम पे आ जाए और कुछ ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि 7.5 खत्म हो गई है, सर्वाइवल मोड से आप बाहर निकल रहे हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे इस टाइम पे, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी। घर में भी अगर कोई बीमार था, घर में किसी तरह का कलह कलेश था, वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पे आप ना, एक होता है वर्ड होता है दूरअंदेशी, कि दूर से ही अंदेशा लगा लेना कि अच्छा होना है कि बुरा होना है, किस दिशा में जाना है। तो ये विजनरी, ठीक है, ये ईगल होती है, ये इसको दिखाती है कि आप दूर से कितना अच्छा सोच सकते हैं या कितना सोच सकते हैं कि वहाँ जब पहुँचेंगे टारगेट पे तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हमारा इंतजार कर रही होंगी, जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा या उससे डिफरेंट कोई सीन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग, आपको घर से भी सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलना, जो कि बहुत रेयर होता है बट मिलेगा इस टाइम पे।
आपके बॉस का सपोर्ट मिलना, फादर के साथ भी कैप्रिकॉन्स का कोई अच्छा सीन नहीं होता है, बट यहाँ पे फादर फिगर, अथॉरिटी, बॉस, फॉर टाइम बीइंग आपको इनसे सपोर्ट मिल रहा है। और लीजिएगा, उसको ईगो में आके मत रखिएगा कि इनके साथ तो मेरा ऐसा है, 36 का आंकड़ा है, इनसे तो मैंने लेना ही नहीं है। ठीक है, सपोर्ट जहाँ से भी मिलेगा इस लेना चाहिए, और यही आप लोगों ने सीखना है। कैप्रिकॉन्स ना इस चीज़ को माने या ना माने, अपने मन में तो मानेंगे, ऊपर से माने या ना माने, एक ईगो होता है। कैप्रिकॉन्स के अंदर भी एक ईगो होता है, और कोई भी इंसान अगर ये बोले ना कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो अवेयर नहीं है अपने ईगो के प्रति। ईगो तो जरूरी है इस जीवन में जीने के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ईगो इज़ वेरी नेसेसरी, बट ईगो भी दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी ईगो, एक अनहेल्दी ईगो। और कैप्रिकॉन्स जो हैं, स्कॉर्पियंस जो हैं, ये अनहेल्दी ईगो कैरी करते हैं। ये अनहेल्दी ईगो इन्हीं को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे कैप्रिकॉन्स है चाहे स्कॉर्पियंस हैं। तो थोड़ा सा उस ईगो को साइड में रखें, और जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिलता है उसे ग्रैब करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 कार्ड अगर हमने निकाले हैं ना, तो ये सिर्फ एक फीमेल फिगर है, बाकी चारों मेल फिगर है। यानी कि इस टाइम पे हाल फिलहाल की जो ऊर्जा है वो है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। तो न्यू इनिशिएटिव लेना, कोई काम सीखना, स्टार्टअप शुरू करना, कोई हसल शुरू करना, कोई नया बिजनेस डालना, कुछ जो हम हाथ पैर मारते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए मौके तलाशना, तो पूरा परिचय देंगे आप उस चीज़ का। ये सारे की सारी जो एनर्जी होती है मैस्कुलिन होती है। तो ये प्रॉपर एनर्जी आपकी काम कर रही है, इसलिए मैंने बोला इस टाइम पे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, 4 नंबर कार्ड राहु का कार्ड होता है। ठीक है, और एक तरह से दुनिया के ऊपर बैठे हुए इसको दिखाया हुआ है राहु को। और आज की दुनिया को अगर कोई रूल करता है, कलयुग का अगर कोई भगवान है तो वो राहु है। राहु ही आज की दुनिया को रूल करते हैं। आप भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वीडियो आप तक आ रही है राहु के थ्रू। राहु यानी कि टेक्नोलॉजी, और राहु यानी कि जितना भी आपका सोशल मीडिया है वो सारा राहु है। तो आप मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं और यूट्यूब से देख रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें राहु के अंडर आती हैं। तो राहु ड्रिवन कोई भी काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आएगी यहीं से आएगी। सोशल मीडिया पे कोई काम करना, सोशल मीडिया के लिए कोई काम करना, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब राहु के अंडर आता है। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन क्लाइंट्स, फॉरेन के साथ किसी भी तरह की रिलेशनशिप में जुड़ना, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना, ठीक है, फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करना, या फॉरेनर्स के साथ जुड़ के या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फॉरेन तक पहुंचाना। अगर ये आपका नीश है काम का तो बहुत बढ़िया है, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसमें बूम आने वाला है, ये बढ़ेगा। सोशल मीडिया का भी अगर आप काम करते हैं तो इस टाइम पे आपकी फॉलोवरशिप, इस टाइम पे आपकी व्यूवरशिप, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा। और अगर करना शुरू करना चाहते हैं, साइड हसल का मैंने नाम दिया है जिसको, तो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को उसके नाम के जो है फेसबुक पे उसका अकाउंट बनाइए, इंस्टा पे उसका अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पे लेके आइए अपने काम को। धीरे धीरे ही सही चीज़ें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिएगा 8-10 साल के अंदर अंदर ना सारा का सारा बिजनेस, सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही आ जाने वाली हैं। जब तक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी, लोग आपको नहीं जानेंगे, या आप एक हद से ज़्यादा काम को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ दें, उसका रीच बढ़ाएं, उसका नीश बढ़ाएं। तो ये तो है ही है यहाँ पे। और इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशंस भी होंगे आपके अंदर और इंटेलिजेंस भी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे। जो मैंने इस कार्ड को लेके बोला था ना कि फादर के साथ कैप्रिकॉन्स की ज़्यादा नहीं बनती है, बॉसेस के साथ भी इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये खुद के बॉस हैं, लेकिन करना इनको जॉब ही पड़ता है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कैप्रिकॉन्स जो हैं ऊंचे पदों पे हो सकते हैं, लेकिन जॉब में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ की राशि है। ठीक है, आप अकेले बैठ के अपने ऑफिस में काम नहीं करेंगे। कुदरत ने आपको बनाया है कि आपको पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। तो जॉब बहुत सूट करती है कैप्रिकॉन्स को। तो जब तक आप गाइस जॉब में है ना, तो आपको अथॉरिटी और बॉसेस, इनका सपोर्ट नीडेड है। उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे आप अपने काम में जितने मर्जी अच्छे हैं और चाहे आप जितने मर्जी मेहनती हैं, उसमें कोई शक नहीं होता। आप अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत मेहनती होते हैं। आगे सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं, ये जो फॉल्स ईगो होती है, अनहेल्दी ईगो। तो ईगो रखें और अनहेल्दी ईगो को दूर रखें, तो प्रमोशन होना, इवन की ट्रांसफ़र होना,
दुनिया घूमना, देश दुनिया घूमना, और थोड़ा सा बिजी रहेंगे, थोड़ा सा काम का प्रेशर भी पड़ सकता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे आपके ऊपर पड़ सकती है। अगर इन सब के लिए आप रेडी हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 कार्ड हैं और 5 के 5 पॉजिटिव हैं। आई मीन मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। यहाँ से हम देख लेते हैं, कुछ डेक्स हैं जो मैं आपके साथ ही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस रीडिंग के साथ में। क्लेयरवॉयंस है। क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है कि एक होता है ना, explore the visions that arise in your mind's eye, whether they reveal the past, present or future. These mental impressions hold valuable insights and guidance, offering profound wisdom on your spiritual journey. तो मैंने बोला है कि इस टाइम पे ये चाहे तो स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी लाइफ में आए, चाहे आपका पार्टनर धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाए, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ में किसी स्पिरिचुअल रिल्म में जाएं, किसी धार्मिक प्लेस की विजिट करें, रिट्रीट में जाएं। बहुत बार ये होता है कि वाइफ लेके चली जाती है हस्बैंड को, या हस्बैंड को जाना होता है, वाइफ कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ऐसे पार्टनर को कहीं ना कहीं खींचता है एक दूसरे से। एक को कोई इंटरेस्ट होता है लेकिन दूसरा उसके साथ में जाता है, पहले ज़बरदस्ती जाता है, बाद में उसको इंटरेस्ट आने लगता है। तो हाल फिलहाल इस तरह का भी कुछ होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो है इस तरह की पार्टनर की है, पार्टनर के साथ जो है या तो कोई मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, रिट्रीट पे जा सकते हैं, ध्यान साधनाओं में गहरे उतर सकते हैं। और क्लेयरवॉयंस यही होता है कि बंद आंखों से भी वो चीज़ें देख लेना, फ्यूचर को देख लेना, फ्यूचर को जान लेना, इवन कि पास्ट को जान लेना। जैसे कि आपकी इस लाइफ का पास्ट तो आपको पता है, लेकिन पास्ट लाइफ्स में आप क्या करके आए हैं उसको जानना भी क्लेयरवॉयंस होता है। और हिंदी में ना इसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा क्लेयरवॉयंस का क्या मतलब होता है। जैसे क्लेयरवॉयंस है ऐसे ही क्लेयर ऑडियंस भी होता है, यानी कि वो चीज़ें सुन लेना जो नॉर्मल कानों से सुनाई नहीं देती है। और इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें देख लेना जो नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे, नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, हिंदी का वर्ड ही दिमाग से गायब हो गया है। और यहाँ पे स्टॉर्म्स में ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। तो यहाँ पे ना ये ईगो के बारे में है, ये उस अनहेल्दी ईगो के बारे में है जो आपको ना ड्राइव करती है कि टकरा जाऊं, पंगा ले लूं किसी के साथ में, प्रूव कर दूं, प्रूविंग की एनर्जी होती है। तो याद रखिएगा जो तूफान होते हैं ना, जो पैशन होता है, तूफान जो है पैशन तो लेके आ सकता है, एक्साइटमेंट तो लेके आ सकता है, बट पीस नहीं लेके आएगा। तो फॉर टाइम बिंग आपको लगेगा, थ्रिल तो फील होगा, किसी को आप बोल देंगे, किसी को आप दबा देंगे, किसी के सामने आप दबदबा बना लेंगे। और खासकर रिलेशनशिप में पैशन तो होगा कि मेरी चलती है, मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं दबती हूँ, लेकिन पीस नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा। और डेलिकेट चीज़ों में ना पैशन से ज़्यादा पीस की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। फॉरगिव है, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है, और ये फॉरगिव आपको किसी और को नहीं करना है गाइस। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये आपने खुद को ही फॉरगिव करना है। और 1% चांसेस हैं कि किसी ने कुछ बुरा किया हो आपके साथ, कोई आपको छोड़ गया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो 1% चांस है कि आपको उनको भी माफ़ करना चाहिए। लेकिन उनको माफ़ करने से पहले भी आपको खुद को माफ़ करना पड़ेगा। जो चीज़ हम खुद के साथ नहीं कर पाते, जैसे कि हम खुद को प्यार नहीं करते हैं तो हम दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद को नहीं समझते हैं तो दूसरे को भी नहीं समझते हैं। खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना कड़वाहट को छोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ी कठोरता जो है कैप्रिकॉर्न्स के मन में बहुत बहुत कठोरता आ जाती है। रीज़न मैंने आपको बताए हैं क्यों होते हैं, बट ठीक है, रीज़न है, पास्ट है, कभी हुई थी बातें। आप अपना पास्ट ही तो बन के नहीं रह पाएंगे ना। अगर आप अपना पास्ट ही बने रहेंगे अपने प्रेजेंट में भी, तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा। फिर वो आप पूछते हैं कि मेरी कहानी क्यों नहीं बदलती है, इसीलिए नहीं बदलती है क्योंकि आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। सेट योर सेल्फ फ्री, थोड़ा सा फ्री छोड़ें, थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा मन को हल्का करें, पंख दें अपने आप को। और ये जो बर्डन है ये फॉरगिवनेस के साथ ही ठीक होगा जब आप सामने वाली पार्टी को माफ़ करेंगे। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, क्योंकि आप शनि की राशि हैं, तो आपके लिए ना ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट बहुत बहुत सूटेबल होता है, बहुत प्यारा होता है और आपकी एनर्जीज़ को बहुत सूट करता है। लाइफ में आपने कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को अपने लिए, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट एवल आई को और बेकार के लोगों को, गलत लोगों को भी, नेगेटिव ऊर्जाओं को भी आपसे दूर रखता है। तो ये आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ब्रेसलेट है आप सब लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा
और डिमांड पे ये ब्रेसलेट मैंने बनवाए हैं, ठीक है, सभी राशियों के हैं, इवन कि सभी प्लैनेट्स के भी बनवाए हैं। तो ये मकर राशि के लिए बहुत बहुत प्यारा होता है। इसमें भी ब्लैक टॉर्मिलन है बीच में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे मिक्सल्स हैं, ढेर सारे क्रिस्टल्स इसमें यूज़ हुए हैं बीच बीच में। तो ये भी अवेलेबल हैं हाल फिलहाल, लेकिन ये बहुत थोड़े से पीसेस हैं। तो ऐसा ना हो कि जब आप मैसेज करें उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो फिर आप वो समझिएगा कि हाँ पीसेस कम थे और डिमांड ज़्यादा थी। तो ये भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी क्रिस्टल कौन सा है, ये सब जानने के लिए, और मुझसे पेड कंसल्टेशंस भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, क्लेम करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देता है वीडियोस पे, मेरी वीडियोस पे आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट लगता है वर्थ हाइपिंग तो आप उसको हाइप कर सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसको अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को मेरी रीडिंग देखने से, मेरी वीडियोस देखने से क्लैरिटी मिलती है। और एक चीज़ बड़े गर्व से मैं कह सकती हूँ कि नुकसान किसी को नहीं हो सकता, फ़ायदा ही हो सकता है। इन जनरल रीडिंग को देखने से भी कोई नुकसान किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा। तो गुड कर्मा जनरेट करें और मेरी भी हेल्प करें, और बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।